अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मैब और मैं आ गया हूं आपके पास एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ोन के बारे में। अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन पे किस तरह काम कर सकते हैं, अमेज़ोन पे कौन लोग काम कर सकते हैं, अमेज़ोन पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, अमेज़ोन पे कितनी तरह के अकाउंट बनते हैं, अमेज़ोन पे किस तरह अर्निंग होती है और अमेज़ोन पे हम कितना अर्न कर सकते हैं, अमेज़ोन पे सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, अमेज़ोन पे अपना बिज़नेस बनाना हो वो कैसे बनाते हैं, और अमेज़ोन क्या पाकिस्तान में अब अपना अमेज़ोन पे आप अपना बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखना, ये सारी की सारी अमेज़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपने कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सुना होगा कि यार वो अमेज़ोन पे काम कर रहा है और वो महीने का लाखों कमा रहा है, और आपने फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने अमेज़ोन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज अमेज़ोन का हम लोग पूरा ओवरव्यू लेंगे और बताएंगे कि अमेज़ोन क्या चीज़ है, क्या काम है अमेज़ोन का, और बेसिकली अमेज़ोन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी अर्निंग की वेबसाइट्स और अमेज़ोन के बारे में भी बहुत कुछ डिटेल से भी बताने वाला हूँ। और अमेज़ोन के अगर आप कोर्सेज़ करना चाहते हैं, अगर आप अमेज़ोन के ऑनलाइन कोर्सेज़ करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से होते हैं, फ़िज़िकल कोर्सेज़ कहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो उस बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार इतना सब कुछ आपको बताने वाला हूँ तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक भी कर देना। तो फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। Please subscribe our channel and share our videos. तो बेसिकली अमेज़ोन है क्या। अमेज़ोन एक आप समझ सकते हैं एक शॉपिंग मॉल है, जिस तरह लाहौर में जैसे एम्पोरियम है, पैकेजेस है, इस्लामाबाद में सेंटोरस है, कराची में भी निशात मॉल है, और काफ़ी मॉल्स होते हैं। अब मॉल्स में क्या होता है कि एक बंदा है, अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉल बना दिया, अब मेरे पास आएंगे डिफरेंट ब्रांड्स एम्बेसडर्स, ब्रांड्स ओनर्स आएंगे, वो कहेंगे मैंने यहाँ एक शॉप आपकी मॉल में बनानी है और मैं आपको रेंट उसका देता रहूँगा, और मेरे से जो प्रोडक्ट सेल होंगे, मैं जो भी प्रोडक्ट सेल करूँगा उसमें से आपको कुछ पैसे दे दूँगा और आप मुझे उधर अपने मॉल में शॉप बनाने दो। मैं कहूँगा ठीक है। तो अब इसी तरह अमेज़ोन भी एक शॉपिंग मॉल है। अब अमेज़ोन के अंदर आपने एक शॉप लेनी होती है, अपनी एक शॉप ख़रीदनी है, आपने शॉप ख़रीदनी नहीं होती, रेंट पे मिलती है, ठीक है। रेंट आपने पे करना होता है $39.9। अब ये किस तरह है, अब अमेज़ोन भी एक शॉपिंग मॉल की तरह है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं इसमें। अगर आप अमेज़ोन को वैसे यूज़ करना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अमेज़ोन की ऐप पे जाएं, वहाँ आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो आप किसी भी ब्रांड पे जाके अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ जो आपको यूज़ करनी, कोई फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ख़रीदना है तो आप वो अमेज़ोन से ख़रीद लेते हैं। अपने किसी भी ब्रांड में जाके, सैमसंग में जाते हैं तो सैमसंग में जाके आप वो मोबाइल ख़रीद लेते हैं। अब इसी तरह आपने अपनी एक ब्रांड की शॉप ओपन करनी है अमेज़ोन में। अब वो कैसे ओपन करनी है और उसका क्या रेंट है, क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब अमेज़ोन आपको प्रोवाइड करता है दो तरह के अकाउंट्स। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब ये दो तरह के अकाउंट्स हैं। अब जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है ना, वो बिल्कुल बेसिक सा है। उसमें आपने बस अपना अकाउंट लॉगिन करना है, आपसे वो सिंपल अमेज़ोन इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब उसके लिए जो उसका एक फ़ायदा है वो ये है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, आपका बस सिंपल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आप अगर कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक चीज़ बेच दी आपने, एक टोपी अगर एक कैप आपने बेची है, तो उसमें से $0.9 आपको अमेज़ोन को पे करने होंगे। तो और अमेज़ोन $0.9 अपने पास रख लेगा, बाकी की जो पेमेंट होगी वो आपको दे देगा। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में। बट उसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आप लोग अपना अकाउंट नहीं बना सकते, अपना ब्रांड का अकाउंट नहीं बना सकते। मैं अपना ब्रांड ओपन नहीं कर सकता। जिस तरह पे ये
मॉल्स में अगर देखें ना तो अक्सर कुछ लोग बस वो बीच में खड़े होकर चीज़ें वगैरह बेच रहे होते हैं और उनकी प्रॉपर शॉप नहीं होती। जैसे हफीज़ सेंटर चले जाएं या ऐसे कुछ मॉल्स में भी ऐसा अक्सर नज़र आता है कि वो दरमियान में कहीं पे साइड पे खड़े ना चीज़ें बेच रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉपर शॉप नहीं होती। तो इसी तरह उसमें भी आपकी एक प्रॉपर शॉप नहीं होगी, लेकिन आप बस सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, आपका एक ब्रांड नहीं बन पाएगा। तो आप जो दूसरा सेलिंग प्लान है वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में होता ये है कि आपको मंथली $39.9 यूके के लिहाज से ना पे करना होगा। अगर आप पाकिस्तान में है तो फिर उसको $39.9 को पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करके और फिर वो आप देख लें कितना बनता है और वो आपको उतने पे करने होंगे पर मंथ। अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं या नहीं बेचते, आपको वो $39.9 पे करने ही पड़ेंगे। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी एक शॉप बना सकते हैं अमेज़ॉन में, आप अपना एक ब्रांड खोल सकते हैं, आप अपना एक नाम से, आप अपनी मर्ज़ी से, आप अपनी प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड, एक शॉप खोल लेते हैं। आपके पास लोग आएंगे और वो आपकी शॉप में आ सकेंगे। शॉप, जाहिर सी बात है, शॉप में ज़्यादा लोग आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल, कम ही ख़रीदते हैं। अगर आप मॉल्स या कहीं भी चले जाएँ तो वो आपकी एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, तो आपके पास सेलर्स ज़्यादा आएंगे। अब लेकिन ये है कि आप अगर कोई चीज़, आपका प्रोडक्ट मंथ में सेल होता है या नहीं होता, लेकिन आपने अमेज़ॉन को वो पैसे जो हैं $39.9 आपने पे करना ही पड़ेगा। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में दो तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। अब इस इंडिविजुअल को ना आपने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से कंपेयर नहीं करना, उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना, ये डिफरेंट है। ये प्रोफेशनल का इंडिविजुअल है। प्रोफेशनल में जो दो अकाउंट्स आते हैं, इंडिविजुअल और बिज़नेस। अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट में बेसिकली होता यह है कि उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। आपने लाइक अपना CNIC देना होता है, कंप्यूटराइज्ड CNIC जो चिप वाला आजकल चल रहा है वो वाला, और आपने अपनी बैंक कार्ड्स देने होते हैं, आपने अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स देने होते हैं, और आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आपने उधर जमा करवानी होती हैं। और जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसमें आपसे बिज़नेस के रिलेटेड, आपका जो बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई बिज़नेस है, ये कैप्स का ही बिज़नेस है मेरा, तो मैं अपने कैप्स के बारे में बताऊंगा, ये कैप्स कहाँ बन रही हैं या इसकी मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ से ये तैयार हो रही है, जो भी मेरी इस प्रोडक्ट के बारे में और मेरे बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो मैं बिज़नेस अकाउंट में दूँगा। तो अब बेसिकली अब यहाँ बात आती है इंडिविजुअल ज़्यादा बेस्ट है या बिज़नेस ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है देन आप बिज़नेस में शिफ्ट करो। अगर आपका अपनी कोई शॉप है, लाइक आपकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, आप सिर्फ सर्व कर रहे हो, तो फिर आप इंडिविजुअल में रह के सेल करें। अब होता यह है कि अमेज़ॉन ना लास्ट पे जब आपका अकाउंट बन जाता है ना, तो आपसे वो दो चीज़ें मांगती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, आपसे अमेज़ॉन करेगा, एक आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, चार्ज मेथड और डिपॉज़िट मेथड। अब चार्ज मेथड में क्या होता है, चार्ज मेथड में आपने अपना कोई डेबिट कार्ड या आपने अपना कोई क्रेडिट कार्ड उसके साथ ना अटैच करना होगा, जिससे अमेज़ॉन आपसे चार्ज कर सके। अमेज़ॉन ने आपसे क्या चार्ज करना है, अमेज़ॉन ने आपसे, अगर आप अपना इंडिविजुअल सेलिंग प्लान बनाया है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से आपने अगर अपना अकाउंट बनाया है, तो अमेज़ॉन आपसे वो हर प्रोडक्ट की $0.9 चार्ज करेगा। तो अगर आपने दूसरा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाया तो अमेज़ॉन आपसे मंथली $39.9 चार्ज करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट बनाया और उससे अमेज़ॉन ने क्या चार्ज करना है। और जो दूसरा मेथड है ना, वो दूसरा मेथड है डिपॉज़िट मेथड। अब डिपॉज़िट मेथड क्या है कि अमेज़ॉन ने अगर आपको कोई पैसे देने हैं तो वो आप किस अकाउंट में लेना चाह रहे हो। अमेज़ॉन से अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो वो जो पैसे आएंगे वो आप किस अकाउंट से लेना चाह रहे हो, तो वो अपनी ही मर्ज़ी से आपने कोई अपना अकाउंट दे देना है, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो आपने उसमें अटैच कर देना उसके साथ, तो वो आपको उस अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे।
अब एक वेरिफिकेशन का एक बहुत इशू आता है अक्सर अकाउंट्स में। अमेज़ॉन आपसे ना आपके आईडी कार्ड्स मांगती है, पासवर्ड कॉपी मांगती है, आपकी कोई यूटिलिटी बिल्स मांगती है। तो वहाँ पे काफ़ी एक अक्सर लोगों का एरर आ जाता है, नहीं होता, या वेरिफिकेशन में काफ़ी इशू आ जाता है। आप अगर एक बार अकाउंट बनाने हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अकाउंट बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन आपसे जब कुछ कॉपीज़ वगैरह मांगते हैं, लाइक आईडी कार्ड हो गया, तो आईडी कार्ड की अगर आपसे या पासवर्ड आपके पासपोर्ट की अगर पिक्चर मांगते हैं अमेज़ॉन, तो आपने उसको स्कैन करके देना होता है। आपने ये नहीं करना कि आपने मोबाइल खोला, अपना आईडी कार्ड सामने रखा, उसकी एक पिक क्लिक की और वो अमेज़ॉन पे सेंड कर दिया। ऐसा नहीं करना, आपने उस पिक को पहले स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपने वो अमेज़ॉन पे उसको सेंड कर देनी है। तो इसका काफ़ी इश्यूज़ आता है, लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। उसकी मेन रीज़न यही है कि आप स्कैन नहीं करते, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके नहीं देते, तो आपने स्कैन करके देने हैं। अब ये है कि अगर मैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान बनाता हूँ, मैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मैं इंडिविजुअल से प्रोफेशनल पे शिफ्ट कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप प्रोफेशनल पे शिफ्ट कर सकते हैं बाद में। आपके पास ऑप्शन आती है, आप अगर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे है ना, तो आपके पास एक ऊपर टॉप पे ऑप्शन आएगी अपग्रेड की। आप अपग्रेड से जाके आप इंडिविजुअल से प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे हैं तो आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगी डाउनग्रेड की, तो आप डाउनग्रेड पे जाके प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आपको एक बार पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अगर आपको कल को थोड़ी मज़ीद जब टाइम देते हैं आप अमेज़ॉन को, तो आपका अगर एक ब्रांड बन जाता है तो देन आप इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर प्रोफेशनल पे चले जाएँ, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वो फिर आपसे ना एक इंटरव्यू लेते हैं, एक टेक्स्ट इंटरव्यू। इसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं होता, वो एक सिंपल टेक्स्ट इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे बिज़नेस के बारे में पूछता है, आपका क्या बिज़नेस है, और वो बिल्कुल टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। और आपने एज इट बताना होता है कि जी जी मेरा ये बिज़नेस है, मेरा ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा है, और आपने टोटली अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अब ये था अमेज़ॉन का एक ओवरव्यू, अमेज़ॉन क्या है इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अमेज़ॉन पे अकाउंट्स हैं, तो जो 2 अकाउंट्स हैं उनके बारे में अभी आपको डिटेल से बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन अभी जो है अमेज़ॉन के अकाउंट्स बनना शुरू हो गए। पहले नहीं बनते थे, पहले एज़ एन पाकिस्तान से लॉगिन नहीं होता था। तो अभी पाकिस्तान से लोग इजीली लॉगिन कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 3-4 मंथ हो गए हैं अमेज़ॉन को पाकिस्तान में शिफ्ट किए हुए। तो आप पाकिस्तान से इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं, और मंथली आप अगर आपके पे डिपेंड करता है आप कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप अपनी सर्विसेज देते हैं या क्या करते हैं, आप किस तरह काम करते हैं अमेज़ॉन पे, आप अपना ब्रांड बना के काम करते हैं, आप इंडिविजुअली काम करते हैं, आप कोई किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कमा सकते हो। वैसे मैक्सिमम आप मिनिमम भी अगर देखा जाए तो आप लाख से ऊपर ही कमा सकते हो मंथली पाकिस्तान में, और मैक्सिमम तो आप जितना मर्ज़ी जितना काम करोगे उतना आप कमा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अगली वीडियो में आप मुझे बताइएगा, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ भी और जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाइक बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मैं बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। तो बस वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।